हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विद इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है चॅप्टर नंबर 10 रंग साहित्याचे। रंग साहित्याचे लेखनाची वेगवेगळी रूपे, वेरियस कलरफुल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि साहित्य के माध्यम से हम अपने विचार, भाव भावना योग्य प्रकार से और प्रभावी रूप से लोगों को समझा सकते हैं, और इसके लिए हमें अपनी भाषा के ऊपर प्रभुत्व यानी कि एक अच्छी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। और मराठी भाषा में विविध प्रकार के साहित्य की रचना की गई है और ये भाषा साहित्य की रचनाओं से समृद्ध है। या साहित्यांच्या वाचनाने भाषेवर प्रभुत्व येते और इन साहित्यों को जब हम पढ़ते हैं इससे हमारी भाषा पर हमारी पकड़ अच्छी बनती है, यानी कि हमारी जो भाषा है मराठी भाषा ये स्ट्रांग होती है आणि जीवनानुभव ही समृद्ध होतो, यानी कि जीवन का जो अनुभव है ये भी हमारा समृद्ध होता है। तो बच्चों, अगर आपको आपकी भाषा को स्ट्रांग करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना होगा, जिस भी भाषा को आपको स्ट्रांग करना है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, उसके लिए आपको क्या है, रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि वाचन। आप जब रीडिंग करोगे तो रीडिंग करने से आपके सामने नए नए शब्द जो हैं वो आपको समझ में आएंगे, उसकी लिखने की कला, पढ़ने की कला आप समझ पाएंगे। तो इस पाठ में प्रस्तुत पाठातून विविध साहित्य प्रकारांचा परिचय करून देण्यात आला है। तो इसमें आपको साहित्य के अलग अलग प्रकारों का परिचय करके दिया गया है। या साहित्य प्रकारांशी मैत्री केली तर मनोरंजनाबरोबर आपले ज्ञानही वाढेल असा संदेशही दिला है। तो इस चैप्टर में आपको ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप इन सभी साहित्य के प्रकारों से दोस्ती कर लेते हैं तो न कि आपका एंटरटेनमेंट होगा और साथ ही आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, यानी कि आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा अगर आप सभी प्रकार के साहित्य को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो नाट्य स्वरूपातील हा पाठ साहित्यातील विविध कलाकृतींचा परिचय करून देणारा आहे। तो ये जो चैप्टर है ये नाटक के रूप में लिखा गया है, जिसमें सभी प्रकार के साहित्य जो है वो अलग अलग कैरेक्टर बनकर आपके सामने आएंगे और अपने बारे में उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको समझाएंगे। तो आइए देखिए, सुश्रुतच्या वर्गाची सहल भिलार या पुस्तकांच्या गावाला नेण्याचे ठरले। वर्गात सूचना आली। दुसऱ्या दिवशी शिक्षकांनी भिलार या गावाची माहिती सांगितली। तो सुश्रुत जो है इनकी क्लास में एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ जाने के लिए? भिलार। ये कहाँ पर है? पुस्तक का एक गांव है, वहाँ जाने के बारे में डिसाइड हुआ था। और वर्ग में नोटिस यानी कि क्लासरूम में नोटिस आई थी। दूसरे दिन शिक्षक ने भिलार के गांव के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताई, त्याबाबत एक फिल्म दाखवली और उससे रिलेटेड एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई। सुश्रुतला ते खूप आवडले और ये फिल्म और वो गांव जो है वो पूरी तरह से सुश्रुत को बहुत पसंद आया। घरी परतल्यावर तो सहलीला जाणार म्हणून आनंदाने झोपला, और घर आने के बाद वो पिकनिक जाने वाला है इस चीज़ को लेकर बहुत ही खुश था और फिर वो इसी खुशी के मारे सो गया। इसी खुशी के मारे वो सो जाता है। काही वेळाने त्याला जाणवले की काही प्रत्येक मुला मुलींचा वेश करून आणि हातात हात घालून आनंदाने गाणी गात आहेत। काही वेळाने त्याला जाणवले की काही पुस्तके मुला मुलींचा वेश करून आणि हाथात हाथ घालून आनंदा से गानी गात आहे। तो कुछ देर के बाद उसे सपना आ गया और उस सपने में उसने क्या देखा कि कुछ जो पुस्तकें हैं वो मुला मुली यानी कि लड़के और लड़कियों का वेश लेकर हाथ में हाथ डालकर और आनंद का गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। और एवढंच नाही तर त्याला उठवतही आहेत, और इतना ही नहीं सुश्रुत को जगा भी रहे हैं। सुश्रुत झोपेतच म्हणाला, कौन रे तुम्ही, इथं काय करत आहात? सुश्रुत नींद में ही कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? पुस्तकाच्या वेशातील मुले सुश्रुतला म्हणाली, अरे आम्ही सर्व तुला भेटायला आलो आहेत। तो पुस्तक की वेश में जो लड़के थे वो सुश्रुत से कहते हैं, अरे हम सब तुम्हें मिलने के लिए आए हैं,
आम्हाला तुझ्याशी मैत्री करायची आहे, हमें तुमसे दोस्ती करनी है। तो यहाँ आप इमेज में देख रहे हो कि सुश्रुत जो है वो नींद में है और वो सपने में क्या देख रहा है कि जितनी भी किताबें हैं वो उन्होंने कुछ लड़के और लड़कियों का रूप ले लिया है और वो सभी एक साथ मिलकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सुश्रुत को जगा रहे हैं और नींद में ही सुश्रुत उनसे बातें कर रहा है। तो आइए इन लोगों की बातें किस तरीके से है देखते हैं। सुश्रुत, तुम्ही सगळे कोण आहात? सुश्रुत पूछता है तुम सब कौन हो? कथा, आप सभी को पता है ना, कथा यानी कि स्टोरीज। तो कथा क्या कहती है? अरे असा घाबरतोस काय, हे सगळे आपलेच मित्र आहेत। तो कहती है कि अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो, ये सब अपने ही दोस्त हैं, सगळ्यांची चांगली मैत्री होईल तुझी, माझी ओळख तर तुला लहानपणापासूनच आहे, मेरी जान पहचान तो तुम्हारे बचपन से ही है। अरे मी आहे कथा, गोष्ट हे माझंच दुसरे नाव, जो कथा कहानी ये मेरा ही दूसरा नाम है। सुश्रुत, आपली ओळख कशी काय? तो कहती है हमारी पहचान कैसे, किस बारे में? तो कथा कहती है आईच्या आजीच्या तोंडून इसापतीनी पंचतंत्र अकबर बिरबल अशा गोष्टी एकत एकत तुम्हाला मला वाचाव्याची सवय लागते ना, क्योंकि बचपन से ही मम्मी के मुख से या फिर दादी माँ के मुख से हम ईसापतिनी यानी कि एसोप्स फेबल, सो एसोप फेबल की स्टोरी, पंचतंत्र की स्टोरी, अकबर बीरबल की स्टोरीज ये हम सुनते हैं और बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो खुद ही उसे रीड करने की आदत लग जाती है। यानी कि बचपन से कहानियाँ सुनते सुनते बच्चे जो हैं उन्हें रीडिंग की हैबिट हो जाती है स्टोरी बुक्स की। तो सुश्रुत, हो आता आठवलं, आजी मला नेहमी कोल्हा, उंदीर, ससा, कासव यांच्या गोष्टी सांगायची। तो ये कहते हैं हाँ अभी मुझे याद आया कि मेरी दादी हमेशा मुझे लोमड़ी की, चूहे की और कछुए और खरगोश की कहानियाँ सुनाया करती थी। कथा, बरं का सुश्रुत, आकर्षक शुरुआत आणि परिणामकारक शेवट ही माझी वैशिष्ट्य। तो कथा क्या कहती है कि मेरी जो पहचान है वो क्या है, मेरी विशेषता क्या है कि मेरी जो शुरुआत, स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है ये बहुत ही आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव होती है और इसका जो एंड होता है वो भी एक रिजल्ट के साथ होता है यानी कि परिणामकारक, मतलब स्टोरी से हमें एक कुछ सीख मिलती है। तो श्रुत, तुझे काही प्रकार असतात का? तो कहते हैं तुम्हारा कोई बहुत सारा टाइप्स होता है क्या? तो कारण आज मराठीच्या मॅडम म्हणाल्या आपण साहस कथा शिकूया। तो क्यों? क्योंकि आज हमारी मराठी की जो टीचर है वो कह रही थी कि अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, साहस कथा यानी कि ब्रेवरी की स्टोरी, एडवेंचरस स्टोरी हम यहाँ पर सीखेंगे, ऐसा वो बोल रही थी। कथा, अगदी बरोबर। कितने सारे टाइप से, चलो देखते हैं। परी कथा, बोध कथा। परी कथा यानी कि फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ। बोध कथा जिससे हमें कुछ मॉरल्स मिलता है, कुछ सीख मिलती है, तो मॉरल स्टोरीज। विज्ञान कथा, साइंस फिक्शंस। ऐतिहासिक कथा यानी कि हिस्टोरिकल टेल्स। तो इस प्रकार कई सारे उप प्रकार यानी कि ये सब अलग अलग टाइप्स की स्टोरीज हुआ करती हैं। इसके अलावा सिवाय नाटक, इसके अलावा क्या है, नाटक यानी कि ड्रामा, मालिका यानी कि सीरियल्स जो हम टीवी पे देखते हैं, चित्रपट, मूवीज, सिनेमा, या सर्व ललित कलांचा पाया म्हणजेच मी, यानी कि ये जो कुछ भी आप देखते हो, ड्रामा देखते हो, सीरियल देखते हो या मूवीज देखते हो, इन सब का जो फाउंडेशन है वो क्या है, बेस यानी कि स्टोरीज ही है। अगर एक अच्छी स्टोरी है तो उसको हम नाटक या मालिका या चित्रपट में बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। मूळ कथा दर्जेदार असल्याशिवाय कोणतीही कलाकृति उत्तम होऊ शकत नाही, यानी कि अगर आपका बेस स्टोरी ही अच्छा नहीं होगा तो आपका कुछ भी कला जो है वो उत्तम नहीं हो सकता है। तो बेस स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए। एवढंच नाही तर उत्तम निवेदन तंत्रामुळे मी खुलत जाते। और इतना ही नहीं तो कहती हैं कि अगर अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग जो टेक्निक है वो अगर अच्छा हो तो इसके थ्रू ये जो कथा है ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है, यानी कि इसका जो फॉर्म्स है ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर स्टोरीज़ को सुनाने का या एक्सप्रेस करने का तरीका अगर बहुत बढ़िया अगर अपना लिया जाए तो। रंगत जाते किंबहुना उत्तम निवेदन तंत्राचा वापर हे माझ्या यशाचं रहस्य, यानी कि कुछ स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल जाती है। उसका रीज़न यही है कि उसको एक्सप्रेस करने की जो टेक्निक है, यानी कि स्टोरी टेलिंग की जो टेक्निक्स है वो अगर जितनी ही अच्छी अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारी स्टोरी जो है वो उतनी ज़्यादा
सक्सेसफुल हो जाती है, फेमस हो जाती है। सुश्रुत, तुला निर्माण करणाऱ्या लेखकांची नाव मला सांग ना। तो कहती है तुम्हें लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, लेखकों के नाम मुझे बताओ ना। तो कथा कहती है कुछ फेमस राइटर्स हैं जो स्टोरी लिखते हैं, जैसे य गो जोशी, वी स खांडेकर, विभावरी शिरूरकर, व्यंकटेश माडगुळकर, व पु काळे, शंकर पाटील, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागुल, द मा मिरासदार यांसारखा अनेक नामवंत लेखकांनी आपल्या उत्तमोत्तम कथांनी मराठी वाचकांना तृप्त केला है। तो इस तरह के बहुत सारे नामवंत लेखक यानी कि बहुत ही जो प्रसिद्ध जो फेमस राइटर्स हैं उन्होंने अपनी एक्सीलेंट स्टोरी से मराठी के जो वाचक हैं यानी कि जो ऑडियंस हैं उन सभी को सेटिस्फाइड किया हुआ है, जो स्टोरी रीडर्स हैं उन सभी को सेटिस्फाइड किया हुआ है। सुश्रुत, किती सुंदर, आता ही ताई कौन बर। तो सुश्रुत बोलती है कितनी सुंदर है। तो सुश्रुत कहता है अभी ये कौन है ताई जो सुंदर सी है, कादंबरी। अब कथा के बाद कौन आई, कादंबरी। तो काय सुश्रुत, आवडली का कथा। तो कादंबरी पूछती है क्या सुश्रुत, कथा तुम्हें बहुत पसंद आई क्या। मी कादंबरी, मैं कादंबरी हूँ। कथेची थोरली बहीण यानी कि कथा जो है, स्टोरी जो है उसकी बड़ी बहन। महणव हवं तर, मतलब कादंबरी जो है वो क्या है, स्टोरी की बड़ी बहन। स्टोरी हम क्या करते हैं, 1 पेज या 1.5 पेज की स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। कादंबरी तो पूरी की पूरी किताब होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ होता है। कादंबरी म्हणजे खरं तर मोठी कथाच यानी कि बहुत बड़ी सी स्टोरी, पण माझा आवाका कथेपेक्षा फार मोठा। आवाका यानी कि कंटेंट, तो बोलती हैं कि मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है स्टोरी के कंपैरिजन में। सुश्रुत, मोठा म्हणजे किती ग। तो पूछता है बड़ा मतलब कितना, कितना बड़ा हो सकता है। तो कादंबरी आंसर करती है अरे माझ्यात खूप खूप पात्र असतात, मतलब मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, त्यांचा परस्पर संबंध असतो और उन सभी कैरेक्टर्स का आपस में एक रिलेशन होता है। विविध घटना और बहुत सारे जो है वहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं। प्रसंगातून माझे कथानक हळूहळू उलगडत जातो और वहाँ पर हर एक जो प्रसंग होता है, हर एक इवेंट, उसके साथ साथ धीरे धीरे ये कथा बढ़ती चली जाती है। वाचता वाचता माझ्यातील पात्र तुम्हाला ओळखीची वाटू लागतात और वो इतना लंबा हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते जो कैरेक्टर है वो आपको बहुत ही पहचान का हो जाता है, यानी कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो। आपल्यातीलच भासू लागतात और वो हम में से ही एक है ऐसा फील होने लगता है। अनेक अनपेक्षित वळण घेत घेत मी वाचकांची उत्कंठा वाढवते और वो बहुत सारे ऐसे ऐसे मोड़ लेती है, यानी कि स्टोरीज ऐसे ऐसे मोड़ लेती है कि उससे जो रीडर्स होते हैं वो रीडर्स का जो है क्यूरियोसिटी बढ़ते चला जाता है। आता या कथानकात पुढं काय होईल, यानी कि अब स्टोरी में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे करके उनके मन की जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। याचा विचार करत वाचक माझ्यात गुंतून जातो व रममाण होतो, यानी कि इस चीज़ को बार बार सोचते सोचते वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको एंड तक बिना पढ़े उसको चैन ही नहीं आता है। उसको हमेशा ऐसा फील होते रहता है कि पता नहीं इस स्टोरी में आगे क्या रहस्य है। सुश्रुत, खरंच तुझा आवाका खूपच मोटा है। तो सुश्रुत, हाँ अब समझ में आया, यानी कि तुम्हारा जो कंटेंट है वो सच में बहुत बड़ा है। कादंबरी, बरं का सुश्रुत, साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो साहित्य इस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसे वी स खांडेकर इनको दिया गया था। किस चीज़ के लिए, ययाति, ययाति नाम की कादंबरी इन्होंने लिखी थी जिसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तेव्हा मराठी माणसांच्या ऊर अभिमानानं भरून आला, तो उनका जो मन है ये अभिमान से भर आया था जब वी स खांडेकर जी को मराठी कादंबरी लिखने के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। तो सोचिए कादंबरी का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। इतने में कविता सुश्रुत के कंधे को पकड़कर कहती है, कविता, आप सभी बच्चे इसके साथ फेमिलियर हैं, यानी कि पोइट्री। तो सुश्रुत, ओळखलंस मला, कहती है सुश्रुत, पहचाना मुझे, अरे मी आहे कविता, मैं हूँ कविता। आपली तर फार पूर्वीपासून चांगलीच ओळख आहे। क्यों, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसको पोयम सिखाई जाती है। तो कहती हैं कि हमारी तो बहुत अच्छी पहचान है, नाही का, तुमच्या पाठ्यपुस्तकातल्या सगळ्या कविता तुम्ही
ताला सुरात महंतात, कह रही हैं कि तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में की सारी पोइट्री आप ताल और सुर के साथ यानी कि अच्छे रिदम के साथ में गाते हैं। सुश्रुत, हो ताई मला आठवतंय, ही आवडते मज मनापासूनी साडा आणि श्रावण मासी हर्ष मानसी या माझ्या आवड़त्या कविता। तो मेरी बुक्स में से ये मेरी फेवरेट पोयम है, ऐसा सुश्रुत ने बताया। फिर कविता कहती है छान ह सुश्रुत, माझा रूप छोटसा, कहती कविता कि मेरा जो रूप है वो बहुत छोटा है। आटो पशीर, तुरंत खत्म हो जाता है, बहुत ही छोटा है, शॉर्ट सा है। मोजक्या शब्दात, मोठा अर्थ व्यक्त करणं हे माझे वैशिष्ट्य। तो कविता में हम क्या देखते हैं कि गिने चुने शब्द होते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग होता है ये बहुत बड़ा होता है। गिने चुने शब्दों से ही बड़ा मीनिंग एक्सप्रेस करना, ये ही कविता की विशेषता होती है। इसमें यमक, अनुप्रास ऐसे शब्द अलंकार भी होते हैं जो यमक और अनुप्रास ये क्या करते हैं, शब्दों के बाह्य रूप को यानी कि शब्द की बाहरी सुंदरता को दिखाते हैं, जबकि उपमा और उत्प्रेक्षा ये शब्द के रूप को दिखाते हैं। अर्थालंकार ये उसके अंतर मन को दिखाते हैं यानी कि शब्द अंदर से कितना सुंदर है इसको बताते हैं। तो कवि मला अधिक आशय गर्भ करतात, इस प्रकार के रूप अलंकार और अर्थ अलंकारों का इस्तेमाल करके कवि जो है इसे और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं। सुश्रुत, मॅडम नेहमी सांगतात कवितेची शब्द रचना अर्थपूर्ण व चपखल असते। तो सुश्रुत कहता है कि हमारी जो टीचर हैं वो हमेशा हमें बताती हैं कि कविते की जो शब्द की रचना होती है वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है और चपखल यानी कि एग्जैक्ट वर्ड होता है जिसका कि मीनिंग सही सही निकले। कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो हे बरोबर ना, यानी कि जो कवि होते हैं उनकी कल्पना का एक सुंदर सा आविष्कार, कवि बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करते हैं और फिर जाकर एक सुंदर सी कविता लिखते हैं। कविता कहती है अगदी बरोबर, आणखी काय माहित आहे सुश्रुत तुला। तो कहती है और क्या तुम्हें कुछ पता है मेरे बारे में सुश्रुत। तो सुश्रुत कहता है ताई मला असं वाटतं संगीतकारांनी स्वरराज चढवला की तुझं गाण्यात रूपांतर होते। तो कहते हैं कि ताई मुझे ऐसा लगता है कि संगीतकार जब अपना थोड़ा सा सुर ताल मिला देते हैं तो कविता ही किसमें गाने के रूप में बदल जाती है। कारण तुला मी पाठ्यपुस्तकात वाचतो आणि CD मध्ये चित्रपटात ऐकतो सुद्धा, यानी कि मैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ता हूँ और साथ ही CD में और सिनेमा में भी सुनता हूँ। तो छान निरीक्षण आहे हे तुझं। तो कविता कहती है तुमने सही तरीके से ऑब्जर्व किया है। बरं मला एक सांग, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करता येत का। तो कविता पूछती है ठीक है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में मराठी दिन मनाया जाता है क्या, मराठी दिवस मनाते हैं क्या। तो सुश्रुत कहता है हो करतात ना। फिर कविता कहती है कोणत्या तारखेला करतात, किस डेट पे ये सेलिब्रेट करते हैं। सुश्रुत 27 फेब्रुवरीला, तो कभी सेलिब्रेट करते हैं ये 27 फेब्रुवरी को। कविता अगदी बरोबर, तो कोणाचा जन्मदिवस आहे माहित आहे तुला। मतलब 27 फरवरी को ही हम मराठी दिवस क्यों मनाते हैं, ये किसका जन्मदिन है, क्या पता है तुम्हें। सुश्रुत कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो आइए चले देखते हैं किनके जन्मदिन पर मराठी दिवस मनाया जाता है। नट सम्राट नाटकांचे लेखक वी.वा. शिरवाडकर म्हणजे कविवर्य कुसुमाग्रज, जिन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक में पहली कविता लिखी है कुसुमाग्रज, त्यांच्या विशाखा या काव्य संग्रहाला मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला है। तो इन्हें भी सम्मान का ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि इंडियन लिटरेरी अवार्ड ये दिया गया है कवि कुसुमाग्रज जी को। सुश्रुत खरंच, ऐसा सच में। कविता कुसुमाग्रजा बरोबरच केशवसूत, बालकवी, वा.भ. बोरकर, वा.सी. मंडेरकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट, नामदेव ढसाळ, नारायण सुर्वे अशा अनेक कवींनी मला आपल्या प्रतिभेने सजवले। तो कविता कहती इन सभी जो नाम बताए इन सभी कवि और कवित्रियों ने मिलकर अपनी अपनी प्रतिभा से मुझे सजाया है। संत काव्यापासून पंत काव्य, मध्ययुगीन काव्य, शाहिरी काव्य। संत काव्य संतों के द्वारा गाई हुई कविता संत कविता, और पंत काव्य यानी कि पंडितों के द्वारा गाई हुई कविता। मध्ययुगीन काव्य यानी कि जो 14 से 15 सेंचुरी में गाई जाती थी,
और साहिरी काव्य का मतलब है जैसे कि हमारे जो लोकल लैंग्वेज में जैसे लावणी है, पोवाड़ा है, जो महाराष्ट्र में जो लोकल लैंग्वेज में महाराष्ट्र की भाषा में जो गाई जाती है, अशी वडण घेत आधुनिक काळात मी मुक्त छंदांचे रूप धारण केले। और इस प्रकार से ही न जाने कितने से मोड़ आते गए इसमें, और इस तरह से आज के जो मॉडर्न टाइप्स में जो पोएम्स लिखी जाती है तो अलग अलग रूप इन्होंने धारण कर लिया है। ठीक है, तो कविता जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है टाइम के हिसाब से और गाने वाले अलग अलग कवि के हिसाब से। अब देखते हैं नाटक। होय सुश्रुत, ओळखलंस का मला? तो नाटक आके पूछता है, क्या भाई सुश्रुत, पहचाना क्या मुझे? सुश्रुत, तू कोण आहेस रे? नाटक, माझ्याकडे बघ म्हणजे तुला कळेल। नाटक ने बोला, मेरी तरफ देख तो सही, फिर तुम्हें समझ में आएगा। सुश्रुत, अरे नाटक दादा तू? तो सुश्रुत बोलता है, अरे नाटक दादा तुम हो क्या? नाटक, पात्र रचना, सुरसुरीत संवाद आणि नाट्यमय घटना प्रसंग यामुळे मी मराठी माणसांच्या हृदयात अढळ स्थान मी प्राप्त करतो। नाटक कहता है कि मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, चुरचुरित संवाद यानी कि क्रिस्पी जो कन्वर्सेशन होते हैं, क्रिस्पी कन्वर्सेशंस, और नाट्यमय घटना जो इवेंट्स होते हैं वो नाटक के फॉर्म में दिखाते हैं। इस तरीके से मराठी मानस का जो मन है एक परमानेंट प्लेस बना रखा है नाटक ने। तो नाटक में जो इतनी सारी क्वालिटीज है जिसकी वजह से ऑडियंस के मन में परमानेंट प्लेस बना रखा है। तुला माहीत आहे माझा रंगमंचावर सादरीकरण होणार आहे याचे भान ठेवूनच नाटककार माझी मांडणी करतोत, यानी कि स्टेज के ऊपर मेरा सादर होने वाला है, यही सोचकर नाटककार जो होते हैं वो मुझे अच्छी तरीके से रचते हैं। वाचनीय आणि प्रेक्षणीय व्हावं अशी त्यांची अपेक्षा असते, यानी कि जो नाटक है वो कैसा, पढ़ने लायक, रीडिंग होना चाहिए, उसका रीडेबल होना चाहिए, और प्रेक्षणीय यानी कि देखने लायक होना चाहिए। तो ये उनकी अपेक्षा रहती है कि हमेशा एक ऐसा नाटक बनाया जाए जिससे पढ़ने में लोगों को इंटरेस्ट आए, या फिर उस नाटक को देखने में लोगों को इंटरेस्ट आए, वो बोर फील ना करें। सुश्रुत, मी कालच एक धमाल बाल नाटक बघितलं। सुश्रुत कहता है, कल ही मैंने एक धमाल सा बाल नाटक देखा, त्याचं दिग्दर्शन उत्तम होते असे बाबा म्हणाले। तो मेरे बाबा ने कहा कि उसका जो डायरेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया था। नाटक, वाह छान, अरे दिग्दर्शकासाठी मला दिग्दर्शित करणे हा आनंददायी अनुभव असते, यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं जब उसे डायरेक्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। मराठी भाषेत गोविंद वल्लाड देवळ, श्रीपाद कोल्हटकर, राम गणेश गडकरी, पु ल देशपांडे, वसंत कानेटकर, मधुसूदन कालेलकर, प्र के अत्रे अशा दिग्गज लेखकांनी मला समर्थपणा हाताळलं। तो यानी कि इन सारे महान बड़े बड़े जो स्टोरी राइटर्स हैं, यानी कि नाटक के लेखककार जो हैं, उन सभी ने मेरा जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हुआ है। चरित्र, ए सुश्रुत सुख सुख इकड़े बग, अभी चरित्र आया, ठीक है, चरित्र शुक शुक ऐसे करके इशारे से बुला रहा है। सुश्रुत, कौन बोलवते मला? सुश्रुत, कौन मुझे बुला रहा है? चरित्र, अरे मी चरित्र, मी एखाद्या थोर व्यक्तिमत्वाच्या व्यक्तीच्या लेखकावर प्रभाव पाडतो आणि त्याच्या आयुष्याची गाथा लिहिण्याची प्रेरणा लेखकाला मिळते आणि त्यातून मी जन्माला येतो। चरित्र कहता है कि मैं किसी महान पर्सनालिटी, यानी कि किसी महान फेमस जो पर्सनालिटी होती है उस व्यक्ति का लेखक के ऊपर एक प्रभाव डालता हूँ, जिसकी वजह से लेखक उसकी आयुष्य की गाथा, उसकी लाइफ की स्टोरी लिखने लग जाते हैं, जिसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो लेखक जो है, लेखक को ऐसे महान व्यक्ति की पर्सनालिटी के ऊपर बायोग्राफी लिखने के लिए उसको प्रेरणा मिल जाती है, और जिससे चरित्र जन्म लेता है। सुश्रुत, मॅडम नेहमी म्हणतात कि थोरांची चरित्र सामान्यांना प्रेरणा देतात म्हणून। तो सुश्रुत कहता है कि मेरी जो टीचर है वो हमेशा कहती हैं कि बड़े लोगों का जो बायोग्राफी होती है, यानी कि महान लोगों की जो बायोग्राफी होती है वो सामान्य लोगों के लिए प्रेरणादायक होती है, मतलब जो कॉमन लोग होते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन होती है। चरित्र, अगदी बरोबर, कारण मी असतोच मुळी संघर्षमय, क्योंकि ये बहुत ही संघर्ष में होता है, यानी कि जो
जिसके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ रहता है, तो उनके स्ट्रगलफुल लाइफ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया होता है। तो ये बहुत ही संघर्षमय होता है। कर्तृत्ववान यानी कि जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उसके ऊपर लिखी हुई होती स्टोरी। आणि संधीचे स्वर्ण संधीत रूपांतरण, और जो उन्हें मौका मिलता है उस मौके को उन्होंने किस तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया रहता है, उसके बारे में बताते हैं। म्हणूनच सामान्य लोकांची मत माझ्या सहवासात बदलतात, इसीलिए जो सामान्य लोग हैं उनका मन और उनका मत जो है वो बायोग्राफी यानी कि चरित्र के साथ बदल जाता है। बाबासाहेब पुरंदरे, धनंजय गाडगीळ, भा द खेर, रणजीत देसाई अशा अनेक प्रसिद्ध लेखकांनी मला हातातडे। तो इस तरीके से बहुत सारे जो फेमस राइटर है इन सभी ने बायोग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है महान व्यक्तियों की। आगे सुश्रुत, वा सर्व ताई दादांनी मला किती माहिती दिली। आता हा कोणता दादा बर? तो वाह, दीदी और भैया ने सभी ताई दादांनी मुझे जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये दादा कौन आए? आत्मचरित्र यानी कि ऑटोबायोग्राफी। मी आत्मचरित्र चरित्रांच्याच कुटुंबातील आहे। मैं भी एक बायोग्राफी की फॅमिली से हूँ, पर चरित्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तींच्या आयुष्याचं लेखकानं केलेलं वर्णन। चरित्र का मतलब क्या होता है कि किसी महान व्यक्ति के जीवन का लेखक के द्वारा किया हुआ वर्णन। तर मी म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या जीवन प्रवासाचं तटस्थपणे केलेला वर्णन, यानी कि जिस व्यक्ति ने खुद अपने जीवन के प्रवास का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद लेखक ने ही अपने जीवन को यहाँ पर बताया हो। माझ्या आयुष्यात आलेल्या विविध टप्प्यांचे, वळणांचे, भल्या बुऱ्या अनुभवांचे कथन मी तटस्थपणे करतो। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? अपने खुद की लाइफ में जो बहुत सारे स्टेप्स आए रहते हैं, स्टेजेस आए रहते हैं और कितने सारे अलग अलग डिफ़िकल्ट या इजी जो मोड़ आते हैं, भले बुरे एक्सपीरियंस, जो अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस होता है, इसे लेखक खुद अपने जीवन के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अभी किसी और ने किसी और की बायोग्राफी को लिखा तो कुछ बातें उसमें छूट जाती, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स है वो लेखक थोड़ी समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी में लेखक खुद के एक्सपीरियंस को खुद शेयर कर रहे हैं, यानी कि वो जो कुछ भी है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो त्यातून मी साकारला जातो, इस वजह से ये बहुत ही अच्छा बन पाता है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सुनीता देशपांडे, माधवी देसाई, डॉक्टर जयंत नारळीकर, डॉक्टर प्रकाश आमटे, मल्लिका अमर शेख, दया पवार, विश्राम बेडेकर, लक्ष्मण गायकवाड़, हे माझे गाजलेले लेखक। तो ये ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने आत्मचरित्र को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश किया है। सुश्रुत, अरे सर्वात शेवटी तो कोणता दादा उभा है? सुश्रुत पूछता है, अरे सबसे लास्ट में वो कौन से दादा, कौन से भैया खड़े हैं? आणि तो माझ्याशी बोलणार नाही का? क्या वो मुझसे बात नहीं करेंगे क्या? तो सबसे लास्ट में कौन है? प्रवास वर्णन, जो बच्चों आपका बहुत ही पसंदीदा है, यानी कि जो लेखक हैं वो किसी स्थान पर जाते हैं, किसी प्लेस पर विजिट करते हैं और उस प्लेस के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, मतलब ट्रैवलिंग को जो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। का नहीं बोलणार? जरूर बोलेन। क्यों नहीं बोलूँगा? जरूर बोलूँगा। ऐसा किसने कहा? प्रवास वर्णन ने। अरे मीच तुला घरी बसून दूर दूरच्या गावी देशी पोचवणार ना? क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हें घर बैठे बैठे दूर दूर के गांव लेके जाऊंगा, देश विदेश में पहुंचाऊंगा, है ना। सुश्रुत, म्हणजे आणि ते कसं काय? कहता है, अरे वो कैसे? आप मुझे घर पे बैठे बैठे ही कैसे सब जगह ले जा सकते हो? प्रवास वर्णन कहता है, माझं ते कार्यच आहे, मेरा यही काम है। एखाद्या ठिकाणी प्रवास करून आल्यानंतर प्रवासाची प्रेक्षणीय ठिकाणांची रोचक, मुद्देसूद आणि जशीच्या तशी माहिती वाचकांपर्यंत मी पोहोचवतो। यानी कि लेखक जो है जब प्रवास का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर भी उन्होंने विजिट किया है तो उसे प्रेक्षणीय बना देते हैं, यानी कि प्रेक्षक जो है, ऑडियंस जो है, उन जगह को रोचक तरीके से बताते हैं उस जगह के बारे में, मुद्देसूद, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं और जैसा चाहिए वैसा इन्फॉर्मेशन वाचक तक यानी कि रीडर्स तक पहुंचाते हैं। ही माहिती रटाड़, ये रटाड़ यानी कि बोरिंग नहीं होता है, कंटाळवाणी न होऊ देता
रंजक पद्धतीने मनोवेदत भाषेत मांडणं हे लेखकाचा कसब। तो ये लेखक का स्किल होता है, कसब यानी कि स्किल, ये राइटर का स्किल होता है कि उसे बोरिंग नहीं बनाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ऐसे ऐसे लैंग्वेज में उसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जिस जगह पर उन्होंने विजिट किया है वो बहुत ही अच्छी प्लेस है और उसके लिए लोगों के मन में एक इंटरेस्ट आ जाता है। लेखक त्या ठिकाणच्या माहितीबरोबरच स्वतःचे अनुभव, लेखक जो है उसका इन्फॉर्मेशन तो देते ही है कि मतलब वहाँ जाने का रास्ता क्या है, वो कितनी दूरी पर है वगैरह वगैरह, साथ ही वहाँ पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं, उनकी जो फीलिंग्स वहाँ रही, निसर्ग की सौंदर्यता यानी कि जो नेचर है वहाँ पे कितना सुंदर है, और व्यक्ति विशेष, वहाँ पर अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वो बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। तो सुश्रुत म्हणजे ना तिकीट, ना वीज़ा, ना बस, ना विमान, मी कुठंही जाऊ सकतो, यानी कि बिना टिकट, बिना वीज़ा, बिना बस और बिना एरोप्लेन में बैठे ही आप जगह जगह के बारे में जान सकते हो कि वहाँ का फेमस फूड क्या है, वहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, वहाँ का लाइफ कैसा है, लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, और साथ ही किस तरीके का जीवन वहाँ पर जीते हैं, कौन कौन सी जो है वो विजिटिंग प्लेसेस हैं, वो सब के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन राइटर्स की तरफ से मिल जाती है। तो सर्व ठिकाणांना भेट द्यायचा तुझ्या माध्यमातून, तो यानी कि आपके माध्यम से हम सभी जगहों पर विजिट कर सकते हैं, ऐसा सुश्रुत ने कहा। प्रवास वर्णन अगदी बरोबर आणि हेच माझे वैशिष्ट्य, तो ये सही है और यही मेरी विशेषता है, म्हणूनच मला गंगाधर गडगीड, रा भी जोशी, पु ल देशपांडे, रमेश मंत्री, मीना प्रभू अशा मोठ्या लेखकांनी आपलंसं करून प्रसिद्ध केला, तो उन्होंने मुझे अपना बनाकर फेमस किया है। सुश्रुत किती छान आहात तुम्ही सगळेजण, सुश्रुत कहता है तुम सभी कितने अच्छे हो, कथा कादंबरी जो कुछ भी यहाँ पर कथा कादंबरी कविता नाटक और प्रवास वर्णन जितने भी लोग हैं सभी कितने अच्छे हैं, तुमच्याशी मैत्री करायला खूप आवडेल मला, तुम सबसे दोस्ती करने में मुझे बहुत ही मज़ा आएगा, तुमच्यासारखा निस्वार्थी मित्रांमुळे माझा मनोरंजन ही होईल, ज्ञान ही वाढेल, क्योंकि तुम सभी निस्वार्थी मित्र जब मेरे दोस्त बन जाओगे तो उससे मेरा मनोरंजन भी होगा और मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा, आणि त्यामुळे माझे लेखन ही सुधारेल, और मैं इतनी सारे वर्ड्स को सीख जाऊंगा कि मेरा जो लेखन है वो भी सुधर जाएगा। मतलब आप बार बार जब शब्दों को देखते हैं तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो नहीं रह जाती है, तो लेखन भी सुधर जाता है। सगळे आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही तुला कधीच सोडून जाणार नाही, और कहते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो कभी मनुष्य को छोड़ता नहीं है, उसका कोई चोरी नहीं कर सकता है, ठीक है, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता है, तो ये हमेशा बढ़ते ही जाता है। पुस्तकें सभी साथ में मिलकर गाते हैं, साहित्याचे रंग विविध हे भूलविती सार्या रसिक जना, सभी पुस्तकें क्या कहते हैं कि साहित्य का जो रंग है ये बहुत ही विविध प्रकार का, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो कि भुला देते हैं सभी रसिक जनों को, यानी कि जो सभी अप्रिसिएटर्स हैं आर्ट के, कला के, जो लोग कला को अप्रिसिएट करते हैं उनका मन जो है इस कला में खो जाता है। इंद्रधनु ते सप्तरंगी, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों के जैसा है ये, सुशोभित करते गगना, जो कि आसमान को सुशोभित शोभायमान कर देते हैं। धन्य आमची माय मराठी, धन्य है हमारी मराठी भाषा, धन्य साहित्य संपदा, और ये जो साहित्य की संपदा है ये भी धन्य है, जिसके कारण वासु आनंदाने, यानी कि जो जिसे हम पढ़ते हैं जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है, लिहू नेमाने, और नियम से हम उसे लिखे, यानी कि सभी ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए हम सब उसे लिखे। वाड़मय रसात नहाऊ सदा, और इन्हीं रस में हम सभी नहाए, साहित्य के इन सभी रंगों के रसों में हम सभी नहाएं। तो इस प्रकार साहित्य के बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन था। तो बच्चों आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स जो लिटरेचर के होते हैं, जैसे कथा है, कहानियाँ है, कादंबरी है, कविता है, नाटक है, आत्मचरित्र, चरित्र, तो ये सारी चीज़ें, और प्रवास वर्णन, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए हर तरीके से हेल्पफुल होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। तो बच्चों आपको सभी साहित्य के कलाकारों से मिलकर कैसा फील हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें,
आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।